ताकि जब ये बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सीधे जाएंगे और सीधे बस 2-2 लाख वाले फ़ोन बनाएंगे। हेलो हाय, कैसे आप लोग? मैं देवधर अग्रवाल। दोस्तों, अगर आप लोग नए बिज़नेस की सोच रहे हो या ऐसा कुछ 11-12 के बाद कि यार अब कुछ एक ऐसा कोर्स किया जाए जिससे प्रोफेशनल लाइफ मिले, एक बेसिकली थ्योरी लाइफ से हटकर हम पैसे कमाने की भीड़ में जाए, क्योंकि ना नॉर्मली हमें बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ की कमी है जो हम काम नहीं कर पा रहे। लाइक हमने पढ़ाई बहुत पढ़ ली, हो सकता है आपने बीकॉम किया है, हो सकता है आपने इंजीनियरिंग की हो सकता है आप इतने एमटेक और बीटेक पढ़ के पढ़े फिर भी घर पे बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो और जिसमें आपको लाइक कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि अब तो कुछ ऐसी बिजनेस में जाए जहाँ पर मैं इस तरह की मीडिएटर बन के काम नहीं करूँ, मैं स्किल से काम करूँ कि जितना मुझे नॉलेज हो उतना मैं पैसे कमाऊँ। तो ऐसी कौन सी फील्ड है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल रिपेयरिंग आज इंडिया के अंदर पूरे एशिया में, आप देख सकते हैं एशिया से बाहर भी सबसे बड़ा एक हब है जो कि एक मनी ओरिएंटेड एक फील्ड बन चुका है। अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं देवधर अग्रवाल आप लोगों को कहीं ना कहीं रील वीडियो या किसी न किसी लाइव के माध्यम से पढ़ाते हुए दिखाई दिया होगा। लाइक आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरा इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में है और यहाँ पर हमारे देश से कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और हम बहुत पुराने टाइम से इसको पढ़ा रहे हैं। 10 साल मुझे सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ये वीडियो बनाने का तो हमें 10 साल तक हमें एक्सपीरियंस रहा है। उससे पहले हम जब काम करते थे तो ऑब्वियस है कि तब उस टाइम पे वीडियो यूट्यूब सब होता नहीं था। आज हमें मौका मिला है अपने क्लासेस को दिखाने का, आज हमें मौका मिला है अपने इंस्टीट्यूट को दिखाने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है। और ये कोई पहली क्लास नहीं है जिसमें ये फ्रेशर बच्चे बैठे हैं, ये है तो फ्रेशर है, ये वो है जिन्होंने एसएमडी कभी नहीं छुई है, ये वो है जिन्होंने कभी माइक्रो लेवल पे काम नहीं किया, कभी स्कीमेटिक नहीं समझा, कभी बोर्डों के व्यू को नहीं देखा, पर इन्होंने डे 1 से यहाँ पे काम किया है। और आज इनके लगभग ऑलमोस्ट पूरा कोर्स हो चुका है, लगभग इनके 4-5 दिन बचे हुए हैं। 20 तारीख को इनका फेयरवेल होने वाला है। आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्हें बेसिकली यहाँ से इनको क्या मिला है, पहले दिन और अब में इनमें कितना अंतर है, क्या हमारे रिजल्ट में कोई बदलाव है कि नहीं, या सिर्फ ये एक नाम की रिजल्ट है। तो हम शुरुआत यहाँ से सबसे पहले करेंगे। आप भी आ जाओ, खड़े, आप भी एक बार खड़े हो जाओ, साथ में खड़े हो जाओ। आप बताओ। ये सीपीयू अभी इसको लिफ्ट कराया था और क्लीन किया था। ये अभी जब मैं बात कर रहा था, और मैंने कभी सीपीयू को रिवॉल्व किया और एक अभी क्लीन किया हूँ। और मतलब कि आप देख सकते हैं सर, तो ये ब्लैक पेस्टेड है, ये फुली ब्लैक पेस्टेड है लेकिन लग नहीं रहा होगा। हाँ, ये कहीं से नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है 5A का सीपीयू उठा दिया आपने। सर ये फुल ब्लैक पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड है बिल्कुल। ये ओप्पो रियलमी वाले सेट होता है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मुझे बताओ, ये तो जनता देख रही होगी कि आप तो काम कर रहे हो, हमने तो काम करने वाले को दिखा रहे हैं, राइट? बाकियों को तो दिखा नहीं रहे, ऐसा तो नहीं? नहीं सर। आप क्या काम करते थे इससे पहले? मैं सर मतलब डिस्प्ले वगैरह लगाता हूँ सर, बाकी मुझे चीप लेवल पे कोई भी। और मतलब आपने क्यों इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बारे में सोचा? क्या चाहते थे आप हमसे, या किसी इंस्टीट्यूट से आप क्या चाहते थे? सर सबसे बड़ी बात है सर कि अच्छा रिपेयर, और मुझे एक बात सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि यहाँ पे मैंने जब एमडी सर से बात किया तो मुझे ये चीज़ के बारे में बताया गया कि मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना नहीं सिखाऊंगा, वो चलती कैसे है, काम कैसे करती है, ये जानना है। अगर आप ये जान गए तो क्या फॉल्ट आ रहा है ये समझ में आ जाएगा। एक रील आई है एक दूसरे टीचर से, उसमें टीचर ने एक बहुत अच्छा दुनिया को वो बता रहा है, वो कह रहा है कि मोबाइल रिपेयर करना मत सीखो, मोबाइल चलता कैसे ये सीखो, तो अपने आप ही रिपेयर हो जाएगा। यस सर, मुझे पता चल जाएगा कि इसमें एक गाड़ी में 4 चक्के होते हैं, अगर नहीं चल रही तो चक्का में एक पंचर है, अगर मुझे पता होना चाहिए, चारों चलने चाहिए। अब चक्के अगर चल रहे हैं तो कहीं इंजन में जाऊंगा, फिर उसमें जाऊंगा, राइट? अब मुझे ये नहीं पता कि चारों में से पहला कौन चल रहा है, दूसरा कौन नहीं चल रहा, तो कैसे रिपेयर होगा? क्योंकि हर बोर्ड में अलग अलग सर्किट है, अलग अलग काम करते हैं, सीक्वेंस है, तो मुझे जानना है कि कौन कैसा सीक्वेंस में काम करता है। अगर मुझे ये पता है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उस सीक्वेंस को मैं रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा, प्रोटोकॉल को। अगर प्रोटोकॉल पूरा नहीं हो रहा मतलब वही मेरा फॉल्ट है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ एसर टेलीकॉम को क्यों चुना? हमारी जगह आप दिल्ली जाकर या कई दूसरे देश में जाकर या शहर में जाकर पढ़ सकते थे, हमें क्यों चुना? सर एक्चुअल में क्या है ना कि कहीं किसी जगह को हम लोग जजमेंट कर पाते हैं कि कौन कैसा है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने से पहले किसी को हमने जजमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि हम हालांकि एक गोलगप्पे खाने के लिए सर कहीं पे सोचते हैं कि यहाँ बढ़िया खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो सर हम इतने फीस महंगे दे के सर हम बिना अपने को परख कर कैसे हम कर सकते हैं। तो हमने बहुत जगह देखा सर कि एक जगह वीडियो देखा कि कौन कैसा सिखा रहा, लेकिन सर आपने वो यहाँ पे मैंने वीडियो जब देखा तो मुझे आईसी के बारे में रीड करना सिखाया,
लेकिन बाकी जो हर जगह मैंने वीडियो देखा उसने बताया कि एक जगह ये अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो यहाँ से बाईपास कर दो, लेकिन क्यों कर दो ये नहीं बताया। क्योंकि एक बार तो मैंने बाईपास कर दिया, लेकिन अगली बार उसी जगह से बाईपास कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। या तो उसको खुद नहीं पता, हाँ, उसने भी कहीं से पता कर लिया हो होगा। सकता है सर, हाँ। क्योंकि मुझे भी उस समय आइडिया नहीं था। हाँ। तो एक बार मैंने काम किया, उसके बाद दूसरी बार शायद उससे काम करने के बाद पता ही नहीं चला कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये बताया जा रहा है कि आईसी को पढ़ना है, रीड राइट करना है, कि आपको एक्चुअल में इस सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है उसके में क्या करना है। अच्छा, डे 1 में जब आप यहाँ आए थे तो यहाँ पर हमें आपको लगा डिसिप्लिन है यहाँ पर शुरुआत से ऐसा फील हुआ था? ऐसा लोगों का फर्स्ट जो ऑप्शन शुरू होता है ये डिसिप्लिन से शुरू होता डिसिप्लिन से होता है। ये फर्स्ट है। पैरा यहाँ एडमिशन ही डिसिप्लिन वालों को दिया जाता है। Yes. इफ यू डोंट, अगर आप सिलेक्ट ही नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट गो एंड सेलेक्ट द डिसिप्लिन मूड, हम आपको आउट ही कर देते। हम आपके फीस नहीं लेते, आपको पता है ये चीज? Yes, sir. यहाँ हम फालतू के स्टूडेंट को बुलाते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने ये बताया ये सारी चीजें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू काम कर रहा है, घर जाके करेगा तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए क्या जवाब है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं घर जाके क्या करूंगा, मैं तो क्लास को साथ में लेके जाऊंगा। और अभी भी काम पहले और अपने आप को अनुभव लाऊंगा। अभी सर क्या है ना, मेरी अभी ऑपरेशन हुई, मैं अभी बेड रेस्ट पे हूँ हाँ। करीबन 3 महीना। 3 महीना मैं 3 महीना दवाइयाँ खाऊंगा, मैं दवाइयाँ खाऊंगा। हाँ। वही मेरे एनर्जी को, हाँ। सारे मसल्स को हाँ। अगर ट्रेन करेगी, वो एक्सरसाइज फिर मैं- करूंगा जो हाँ। सब डॉक्टर ने कहा है Yes, sir. रिकवरी करने के लिए। रिकवरी करने के लिए ये खाओ। हाँ। तो वो सर मुझे क्लास पल्स में मिल रही है हाँ। कि मुझे कब क्या करना है हाँ। और कैसे करना है हाँ। और कब तक करना है। तो ये एक बहुत, ये आपने अपने आप को खुद एक फॉर्चुनेट मानते हो, भाग्यशाली कि हम ईसा टेलीकॉम ज्वाइन नहीं करते, कहीं और करते तो शायद आप ये पढ़ के ही चले जाते हैं। और ये हमें जो मौका मिला है कि पूरे 1 साल अपनी नई नई क्लास को देखने का, मॉडल वाइज सोल्यूशन देखने का, ये शायद हमें नहीं मिलता। बिल्कुल सर, और ये भी नहीं मिलता। और एक्चुअल में सर क्या है ना कि सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म मिलना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज रिपेयरिंग इतना पॉपुलर हो चुका है हर जगह, क्योंकि मोबाइल। और लेकिन क्या है ना कि सबसे बड़ी बात है, कहीं भी जाता तो शायद वो सिखा पाते, लेकिन उस सही प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दे पाते जो शायद मंजिल तक पहुंच। अच्छा, बहुत सारी जगह पर सिखा रहे हैं पर कम पैसों का एक लालच है। आपने देखा, नोटिस किया? आप 3000 बोल दो, आदमी सोचेगा यार ये 50,000 वाले 3000 का आइटम सिखा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कोई ऐसी दुकान जहाँ आईफोन 3000 में मिलता है, 1.5 लाख में नहीं मिलता? ऐसी जगह नहीं सर, ऐसा आईफोन है। आईफोन वो अगर 1.5 लाख बोल रहा है तो 1.5 लाख में देगा, पर उस जैसा कॉपी वह फोन के अंदर कॉपी ही होगा। कॉपी ही होगा सर, कभी ओरिजिनल वो कभी ओरिजिनल। अगर उसको लगता है कि मेरे आईफोन के कंपैटिबल हूँ, जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, जो फोन आईफोन के समकक्ष होते हैं वो अपने आप को 90,000 1 लाख के ऊपर ही बेचते हैं। Yes, sir, बिल्कुल। आज सैमसंग S25 से अगर वो उनको नहीं लगता, नहीं तो वो भी वो 10,000 में बिकते हैं, राइट? sir. उनको पता है कि मैं आईफोन के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी वो 1.5 लाख तक नहीं जा पा रहे, पर वो पता है 1 लाख में मुझे खरीदेगा ये आदमी। सर एक अपना एक हर चीज़ का सर एक वैल्यू होता है, और वो वैल्यू अगर क्वालिटी का चीज़ है सर, एक क्वांटिटी में लोग बेचते हैं, जो कि आप बहुत सारे रिपेयर सेक्टर में हैं, लेकिन सर ऐसे लोगों में एक क्वालिटी है, एक क्वांटिटी में और एक क्वालिटी में बहुत फर्क अंतर एक है कि एटीट्यूड, है। कोई एटीट्यूड बता दो किसी टीचर में जो ये बोले कि चौथे दिन तेरा सीपीयू लगवाऊंगा, और वो भी सर लाइव में। सबसे बड़ी बात है सर कि लाइव। लाइव आना बहुत बड़ी बात है। आपने कह दिया कि ये करूंगा वो करूंगा, ये लाइव है अभी। क्या सर कि आपने बताया कि सब लोग बोलते हैं कि मैं आपको लाइव ये करके दिखाऊंगा, ये आप तो करके ये हर जगह इंस्टीट्यूट में दिखाते हैं कि वो तो 10 साल से काम कर रहा है सर, वो तो हाँ, टीचर कर ही रहा है। देखो मैं ये करके दिखाऊंगा, फॉल्ट फाइंडिंग करके दिखाऊंगा, चालू करके दिखाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट कर पा रहे कि नहीं, ये तो कहीं मैंने पता चला ये टीचर की क्लास हो गई, स्टूडेंट सिर्फ गोले बना के घर चले गए। और यही तो हो रहा है कि मतलब टीचर के पढ़ाने के बाद स्टूडेंट सिर्फ सर्टिफिकेट बनाता है और घर चले जाता है। यहाँ सर एमडी सर ने जितने भी यहाँ बच्चे स्टूडेंट आए हुए हैं, जिनका अगर जब तक पूरा क्लियर नहीं होता है वो तब तक यहाँ से नहीं जाता है, और पूरा 100% जो स्टार्टिंग से कर रहा है वो अंत तक पूरा करके ही जाता है सर। क्योंकि उनको बताया जाता है कि कैसे करना है, आपको कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उनको बताया जाता है। मैं ये फाइनल पूछना चाहूँगा, मुझे बताओ आपके बाद मैं सबसे सिर्फ एक सवाल ही करूँगा कि यहाँ आने का फ़ायदा निकलता है, पैसा वसूल होगा इनका? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि आपको पैसा वसूल नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपको सही अगर नॉलेज चाहिए, अगर आपको सही मायने में नॉलेज चाहिए। पैसा वसूल ये थोड़ी ना किसी का पैसा दिया हो किसी को वसूली करना है। मुझे ये जानना है सर कि आपका सही में अगर आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए। ये पता है, ये पैसा वसूल है ना, ये इंडिया के बाकी इंस्टीट्यूटों ने बना के रखा हुआ है। आप समझ रहे हो, ट्रेंड है कि आप 50,000 रुपये लगाओ और 50,000 रुपये लेके जाओ वाला टाइप ऑफ। मैं कहता हूँ नॉलेज कोई 50,000 नहीं, नॉलेज से तो आप लाखों रुपए कमाओगे। सर ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप यहाँ फीस दे रहे हो किसी भी प्रकार का, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक तरह का ये पेड़ लगाने की जैसा है।
ये पेड़ लगाने के बाद आप उसको अगर मेंटेनेंस करते रह गए तो बढ़ेगा। तो आप बढ़ते ही जाओगे, अनंत तक बढ़ते अनंत जाओगे। तक। और आपके में स्किल है, किसी आदमी का अगर आज इनके में ये सब काम की स्किल आ गई, फ्लैश रिपोर्ट चला लिया, सर्किट बता दिया, तो आज ये पेरिस जाएंगे, आज ये यूएई जाएंगे, ये कतर जाएंगे, ये एक ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ इनको भाषा बोलते नहीं आती, फिर भी यहाँ बैठकर काम कर लेंगे, क्योंकि वहाँ काम बोलेगा, भाषा नहीं। राइट सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि मेरे टीचर है सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज मैं इस कैमरे के सामने खड़ा होने के लायक हुआ क्योंकि मैंने कभी जब कहीं पे मैं अपने शॉप पे रिपेयर करता था तो मैं अभी अपना खुद का रील भी नहीं ले पाता। आज मुझे फर्स्ट डे से लाइव आने के लिए, क्योंकि मेरे टीचर कॉन्फिडेंट दे रहे ऑलरेडी हैं, इसीलिए मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। Right, मेरे right. आइडियल हैं ये। तो ये अच्छी बात है कि हम स्टूडेंट को डे 1 से कैमरा करने की आपने वो कॉन्फिडेंट देने की कि आपने कैमरे में डरना नहीं है। Yes, sir, ये डरना आपका नहीं। फ्यूचर है। अगर आप ये चीज़ जानते हो और करते हो तो एकदम बेफिक्र होकर करें, क्योंकि मुझे वो आता है और मैंने ये सीखा है, तो मुझे बताने में कोई झिझक नहीं। कोई भी गलत चीज बोल के अपने एसआर टेली को मैंने एडमिशन दिया आज तक? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी चीज तुमसे बोली हो जो अभी तक नहीं करवाई हो? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं। इवन सर कि हमने बोल दिया मैं S25 अल्ट्रा पे सीपीयू लगवाएंगे, ऐसा कभी बोला हमने? नहीं। सर, आपको तो मैंने बताया सर कि आपको ये चीज़ नहीं जानना है कि कौन सा प्रॉब्लम कैसे बनता है, आपको ये जानना है कि एक चीज़, एक सर्किट चलती कैसे। अगर आप ये समझ गए तो पूरी चीज़ समझ। फाइनल आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है। मैं एक बात और, हमें कॉल आता है और कॉल में हमसे ये बोला जाता है, ये टेक्नीशियंस की सोच है, ये बोला जाता है कि सैमसंग S25 अल्ट्रा में नहीं सर क्या आता है सर, मुझे कुछ भी नहीं आता सर, मैं जीरो पर हूँ, अभी मैं खाली डिस्प्ले बदल रहा हूँ, पर मैं आपके यहाँ सीखना चाहता हूँ, आपका नाम वाम बहुत देखा है, ये सब कुछ ठीक है, पर सर मैं ना पहले मुझे ये बताओ कि क्या मुझसे सैमसंग S25 का अल्ट्रा के सीपीयू लगवा दोगे कि नहीं लगवा दोगे? तो ये मजाकिया लगता है, क्या लगता है आपको? मतलब आपको कैसा फील होता है कि जब ये बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सीधे जाएंगे और सीधे बस 2-2 लाख वाले फ़ोन बनाएंगे और हम तो बस मास्टर। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि जैसे कि मैं अभी स्टडी किया हूँ, मैंने 11th-12th जहाँ तक किया है सर, तो मैं डायरेक्ट पहले कॉलेज नहीं गया, मैं पहले स्कूल गया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने सीखा सर। एक हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, एक स्टेप होता है सर। मैं अगर मुझे 3 तल्ले पे जाना तो मैं डायरेक्ट छलांग नहीं लगा लूँगा, वैसे मैं मेरा पैर हाथ डैमेज। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? सर देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप छलांग तो लगा लोगे, बचने के चांसेस तो आप समझ सकते हो कि एकदम जीरो होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चाहोगे तो आप मोटिवेट भी रहोगे और स्ट्रॉन्ग, बेसिकली आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैं बताता हूँ ऐसे लोगों का क्या होगा।